The study of past events is known as history, but it is not that simple because हमें केवल 600 बीसी तक के समय के रिटर्न रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। उसके पहले के जो भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसे पढ़ा ही नहीं जा सका है और उसके पहले के हजारों वर्ष पूर्व का तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही हमें नहीं मिला है। तो आइए इस वीडियो में हिस्टोरिक पीरियड के पहले के समय को जानने का प्रयास करते हैं। सो वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द AKS क्लासेस एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। So the question is, how can we know the life, the culture of primitive man? What are the different means to know the history of primitive man? And the answer is the fossil, the stone tools, and the cave paintings. A fossil is any preserved remains, impressions, or trace of any once living thing from a past geological age. Examples are bones, shells, exoskeletons, etc. फॉसिल, जिसे हम जीवाश्म भी कहते हैं, बहुत पुराने जीवों के अवशेष होते हैं जो विभिन्न कारणों से प्रिजर्व हो जाते हैं। इन फॉसिल्स की स्टडी से उस दौर के जीवों के शरीर, आदत, जीवन शैली आदि का अंदाजा लगाया जाता है। द सेकेंड इज टू स्टडी अबाउट द प्रिमिटिव मैन इज स्टोन टूल्स। विभिन्न स्थानों की खुदाई के दौरान अनेक स्टोन टूल्स मिले हैं जिससे उस समय के जीवन शैली का अंदाजा लगाया जाता है कि उनका शिकार करने का तरीका क्या था। एंड द थर्ड इज द केव पेंटिंग्स। अनेक स्थानों पर जो केव पेंटिंग्स मिले हैं उनके सब्जेक्ट एनिमल्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इससे भी प्रिमिटिव मैन के बारे में थोड़ा बहुत जानना संभव हो पाता है। तो ये वो साधन है जिनसे हम प्रिमिटिव मैन के बारे में कुछ जान सकते हैं और उनके लाइफ के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। अनेक स्थानों की खुदाई के दौरान अनेक प्रकार के फॉसिल्स मिले हैं जो प्रिमिटिव मैन के बारे में बताते हैं। On the basis of fossils found, we can divide the primitive man into three main categories: Homo habilis, Homo erectus, and Homo sapiens. Homo habilis is an extinct species of primitive human form जिनके अवशेष अर्ली प्लेस्टोसीन एज में लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पूर्व से 1.65 मिलियन वर्ष पूर्व तक अफ्रीका से मिले हैं। मानव की ये प्रजाति बेसिकली टूल मेकर थी, अर्थात पत्थरों के औजार बनाकर अलग-अलग प्रकार से उसका उपयोग करती थी। सेकंड फॉसिल फॉर्म दैट इज होमो इरेक्टस स्पीसीज की मिली है। इनके अवशेष 19 लाख साल पहले से 70,000 साल पहले तक के हमें मिले हैं। इस समय का मानव सीधा अपने पैरों पर चलना सीख गया था। एंड द थर्ड इज होमो सेपियंस दैट इज द मॉडर्न मैन, जो कि इंटेलिजेंट रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस का यूज करके इन्होंने नेचर का उपयोग अपनी लाइफ को सरल और सुविधाजनक बनाने में किया है। तो इन फॉसिल्स के आधार पर हम प्रिमिटिव मैन की लाइफ को समझ पाते हैं। विभिन्न स्थानों की खुदाई के दौरान हमें अनेक सोर्सेस मिले हैं। उसके आधार पर हम इंडियन हिस्ट्री को सुविधा की दृष्टि से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। Prehistoric period means the time before the written historical records. प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात ऐतिहासिक काल से पहले का समय। डिफरेंट सोर्सेस के आधार पर इवोल्यूशन से 3000 BC तक के समय को हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज मीन्स द पीरियड बिटवीन प्री हिस्टरी एंड रिटन हिस्ट्री। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में
राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी थी, परंतु उसमें क्या लिखा गया है अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है। एंड द थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जिसमें हमें अनेक रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं जो हमें उस समय के लाइफ को क्लियरली बताते हैं। ये समय 600 बीसी से बाद का समय माना जाता है। दोस्तों, ये माना जाता है कि मानव का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में हुआ होगा। और यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो फर्स्ट जो ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है, जिसका एविडेंस मिला है, वो रामापिथिकस स्पीसीज का मिला है। पेलियोलिथिक एज के कोई भी फॉसिल एविडेंस हमें भारत में नहीं मिले हैं। भारत में जो पहला फॉसिल एविडेंस मिला है वह मेसोलिथिक एज का है, जो कि नर्मदा वैली एरिया में हथनौरा नामक स्थान से मिला है। द स्टोन एज, या जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, refers to the prehistoric period when humans made tools and weapons with stones and organic materials such as bones, horns and wood. स्टोन एज को सुविधा के लिए हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल का समय 10 लाख से 10,000 बीसी का माना जाता है। मेसोलिथिक एज का या मध्य पाषाण काल का समय 10,000 टू 7,000 बीसी के बीच का माना जाता है। और नियोलिथिक एज, या जिसे हम नव पाषाण काल भी कहते हैं, इसका समय 7,000 बीसी के बाद का माना जाता है। पेलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल को हम सुविधा की दृष्टि से तीन हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। जो लोअर पेलियोलिथिक एज है उसका समय 10 लाख से 50,000 बीसी के बीच का माना जाता है, जबकि मिडिल पेलियोलिथिक एज का समय 50,000 से 40,000 बीसी तक के बीच का समय माना जाता है। अपर पेलियोलिथिक एज का जो समय है वो 40,000 से 10,000 बीसी के बीच का माना जाता है। दोस्तों, आइए जाने पेलियोलिथिक एज अर्थात पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसका समय विभिन्न एविडेंस के आधार पर 10 लाख से 10,000 बीसी के बीच का माना जाता है। पेलियोलिथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पेलियोस का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस मतलब होता है स्टोन। अर्थात पुराने स्टोन के आधार पर जो हमें एज के बारे में पता लगता है वह पेलियोलिथिक एज कहलाता है। यदि हम पेलियोलिथिक एज के मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो उस समय का जो आदमी था वह एक हंटर था और फूड गैदरर था। अर्थात उस समय का जो इंसान था वह शिकार करता था और फूड को इकट्ठा करके, भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता था। उस समय का जीवन सिंपल और हैंड चॉप्ड स्टोन टूल्स को यूज करता था हंटिंग और अन्य पर्पस के लिए, शिकार के लिए। वह पत्थर के जो टूल्स होते थे, जो औजार होते थे, जो कि बहुत सिंपल नेचर के होते थे और हाथ से उसे बनाया जाता था, उसका उपयोग करके वह शिकार करता था और अन्य कामों में भी उसका उपयोग किया करता था। पेलियोलिथिक एज का जो इंसान था वह या तो खुले में रहता था या जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी, जो नेचुरल केव्स होते थे, उसकी शरण लेता था। जब जब नेचर था, जब उसका समय सही नहीं होता था, अर्थात जब हार्श क्लाइमेट होता था, तो उस समय वह केव्स में शरण लेता था। उस समय का जीवन जो है वह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से काफी दूर था। उस समय के इंसान को कृषि करना नहीं आता था, क्योंकि उसका मुख्य भोजन जो है वह या तो शिकार करके या फूड को जो नेचर में मिलते थे उसे इकट्ठा करके अपना वह काम चलाया करता था। पेलियोलिथिक के बाद का समय मेसोलिथिक एज कहलाता है या मध्य पाषाण काल। इसका समय 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच का माना जाता है और इसे पेलियोलिथिक एज
और नियोलिथिक एज के बीच का ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। इस समय के लाइफ में हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग ही मेन बिजनेस थे। लोग केवल शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जो भी फूड मिलता था, जो भी भोजन मिलता था, उसे इकट्ठा करते थे। यही उनका मेन काम था। इस मेसोलिथिक एज की एक विशेषता है कि इस समय जो स्टोन टूल्स मिले हैं, जो पत्थर के औजार मिले हैं, उनका आकार काफी छोटा है और इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय तीर कमान अर्थात बो एंड एरो इस समय के इंसान के द्वारा फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस भी हमें मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागर नामक स्थानों से हमें एनिमल हस्बेंड्री के अर्ली एविडेंस प्राप्त हुए हैं। इस समय के इंसान के द्वारा पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसे उसने पालतू बनाया था वह डॉग था और उससे अपने साथी के रूप में वह अपने लाइफ में साथ में इस्तेमाल करता था, यूज करता था और उसके सहयोग से बहुत सारे काम वह कर लेता था। स्टोन एज का सबसे बाद का जो पीरियड है वो नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल कहलाता है, जिसका समय 7000 बीसी से बाद का माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले उपयोग सर जॉन लुबैक ने 1865 में किया। भारत में सबसे पहले नियोलिथिक स्टोन टूल को प्राप्त करने का श्रेय ली मैसूरियर को जाता है, जिन्होंने यूपी के टॉन्स रिवर वैली एरिया से नियोलिथिक एज का स्टोन टूल प्राप्त किया। इस काल का सबसे बड़ा चेंज मानव के जीवन में आया जब वह शिकारी और फूड कलेक्टर के स्थान पर फूड प्रोड्यूसर बन गया, अर्थात सेटल्ड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इस एज में हुआ। जो स्टोन टूल्स वे लोग यूज करते थे वे पॉलिश्ड स्टोन के होते थे, चमकदार पत्थरों के होते थे। उन्होंने पॉटरी स्किल का भी उपयोग करना सीख लिया था और वे पॉटरी को अलग अलग तरीके से उपयोग करके अपने लाइफ में इस्तेमाल करते थे। नियोलिथिक एज में जो उस समय के मानव मेन क्रॉप्स उगाते थे उनमें रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट और बार्ली आदि शामिल था। और उस समय के लोग कैटल, शीप और गोट इन सबको पालतू बनाकर अपनी लाइफ में उपयोग करते थे। जो न्यूलिथिक एज के अलग अलग साइट मिले हैं उनमें प्रमुख है पाकिस्तान में मेहरगढ़, कश्मीर में मिला है बुरझोम एवं गुफराल, बिहार में चिरौन से भी हमें नियोलिथिक एज के प्रमाण मिले हैं, जबकि कर्नाटक में पिल्लिकल नामक स्थान से हमें नियोलिथिक एज के प्रूफ मिले हैं। आइए जाने चैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल के बारे में। It was an archaeological period characterized by the increasing use of smelted copper. इस समय के लोग स्मेल्टेड कॉपर का उपयोग करना सीख चुके थे। यह एज नियोलिथिक एज के बाद का समय माना जाता है और इस समय जो क्रॉप वे उगाते थे उसमें व्हीट, राइस और पल्सेस के एविडेंस हमें महाराष्ट्र में नवदा टोली नामक स्थान से मिले हैं। चाल्कोलिथिक एज के जो लोग हैं वो सबसे पहले पेंटेड पॉटरी अर्थात ऐसे पॉटरी का उपयोग करते थे जिस पर कलाकारी या उन्हें रंगीन बनाया जाता था। इस प्रकार से उनके जीवन में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। भारत में चैल्कोलिथिक कल्चर के जो मेन साइट मिले हैं या मेन प्रकार मिले हैं उनमें मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, आहार कल्चर जिसे बनास कल्चर भी कहा जाता है और कायथा कल्चर ये शामिल है। मालवा कल्चर जो है जिसका समय 1700 टू 1200 बीसी माना जाता है, इसके एविडेंस हमें चंबल वैली में नागदा नामक स्थान से मिले हैं। जोरवे कल्चर का समय 1400 टू 700 बीसी माना जाता है। इसके एविडेंस हमें जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव
और नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। आहार कल्चर या बनास कल्चर का समय 2100 टू 1800 बीसी का माना जाता है। यह कल्चर राजस्थान में साउथ ईस्टर्न पार्ट में डेवलप हुई थी। इसे ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से काले और लाल रंग के पॉटरी के एविडेंस मिले हैं। अगला है कायथा कल्चर, जिसका समय 2100 टू 1800 बीसी माना जाता है। यह मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में एविडेंस इसके मिले हैं। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड का स्टडी अपने आप में काफी रोचक है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स के बिना केवल प्राप्त एविडेंसेस के बेसिस पर अर्ली मैन की लाइफ को समझना होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।